माता पिता गौधाम के इस पवित्र रमणीक शान और सेवा भक्ति से परिपूर्ण इस वातावरण में आकर के हमारा हृदय गदगद हो गया है। भगवान महावीर से जब पूछा कि इस जगत में हम किसके ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं, उनके ऋण को चुकाया नहीं जा सकता है, तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि जन्म देने वाली माता पिता के ऋण से कोई भी संतान, कोई भी बच्चा उऋण नहीं हो सकता। उसके बाद गौ माता के ऋण से भी कोई मुक्त नहीं हो सकता। उसके बाद उन्होंने कहा कि देव गुरुओं के ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता। देव अर्थात परमात्मा ईश्वर जो हमारे आराध्य हैं, जिनकी हम साधना आराधना करते हैं, और उनका हमारे इस ही जीवन में उपकार नहीं है। हम जब से इस जगत में हमारी आत्मा है, तब से उन महापुरुषों ने, अवतारों ने, तीर्थंकरों ने, गुरुओं ने, महापुरुषों ने जो हमारा मार्गदर्शन किया है, और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर के ही हम उस अनंत पुण्य को कमा करके, उसका उपार्जन करके ही इस मनुष्य योनि में, मनुष्य जीवन में आए। इसलिए भगवान महावीर ने भी इस मनुष्य जीवन को अति दुर्लभ कहा है कि माणु सद्दा सुई सद्धम, कि मनुष्य का जीवन मिलना, उसमें फिर अच्छी संगत मिलना, गुरुओं का मिलना, धर्म का मिलना, अच्छे धार्मिक संस्कारी माता पिताओं का मिलना, ऐसे परिवारों में अपना जन्म होना, ये अनंत पुण्य के बाद में जीवात्मा को मिलता। ते संत तुलसीदास रामायण में भी कहते हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा, कि मनुष्य का तन बड़े भाग्य से मिलता है, लेकिन तन मिल जाए तो यही मनुष्य की पूर्णता या मनुष्य का लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। उसके जीवन में मानवता के गुणों का विकास हो, उसके जीवन में धर्म के संस्कारों से वो अभिसिंचित हो, तभी उसे के जीवन में सेवा का भाव जागृत होता है। तो ये जो सेवा का भाव मिला है, इसमें अनंत जन्मों की हमारी देव गुरु धर्म और हमारी धर्म संस्कृति के प्रति जो हमारा समर्पण रहा है, जो हमारा पुरुषार्थ रहा है, वह तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जो कृपा है वो परमात्मा की, ईश्वर की, भगवान की कृपा है, जिसने हमें इस सेवा के इस कार्य को चुना। और गीता में भी भगवान कहते हैं, जैसे अहिंसा परमो धर्म की बात आती है, वैसे ही बात आती है सेवा परमो धर्म की, कि सेवा भी परम धर्म है। आप देखें, जब हमारा जन्म होता है तो माता पिता के, मां के दूध से कुछ महीनों तक बच्चे का पोषण होता है, उसका विकास होता है। लेकिन जब मां का दूध से कुछ भी बच्चा जब ग्रहण करना शुरू करता है, तो सबसे पहले उसे गौ माता का दूध पिलाया जाता है, क्योंकि जन्म देने वाली मां के बाद में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई दूध है, उसका आहार है, भोजन है उस बच्चे का, तो वो गौ माता का दूध होता है। इसलिए हमने जन्म देने वाली मां को भी मां कहा है, और उसके बाद में हमने गौ माता, क्योंकि वह भी हमारे शरीर का
पोषण करती है, हमें निरोग बनाती है, हमारे जीवन के विकास में वह दूध पूर्ण रूप से सहयोगी बनता है। इसलिए गौ माता को भी मां के स्थान पर ही रखा गया है। उसके बाद जब और बड़े होते हैं, जब हम अनाज, भोजन, फल, सब्जियों का उपयोग करते हैं, तो वो हमें कहां से प्राप्त होती हैं? वो हमें इस धरती मां से प्राप्त होती है। तो इस धरती को, इस धरा को हमने धरती मां कहा है। वो जब तक जीवन चलता है, जब तक वो अंतिम समय नहीं आ जाता है, तब तक हम इस धरती मां से जो हमें सब्जियां, फल, अनाज, दालें, जो भी चीजें मिलती हैं, उससे हमारा जीवन यापन होता है। तो इस धरती मां का भी बड़ा बड़ा उपकार है। और माता पिता गोधाम, यहाँ की जो भावना है हमारे आदरणीय बालिया जी की, कि यहाँ इन तीनों माओं का अगर देखें तो आज पूरे जगत में अपमान हो रहा है, वो उपेक्षित हो रही हैं। बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रमों में छोड़ रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, वो दुखी है और पीड़ित। उन्होंने अपने सुख साधनों को, अपने मौज शौक को, सबको त्याग करके और अपने बच्चे बच्चियों की परवरिश के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए हर संभव प्रयास किए। आज उन्हें थोड़ी सी सेवा की जरूरत है तो बच्चे अपने माँ बाप को, अपने बड़े बुजुर्गों को अपने से दूर कर रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है? बच्चे शिक्षा तो एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो उनके जीवन में संस्कार आने चाहिए, वह संस्कारों से बहुत दूर चले जा रहे हैं, बहुत दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि शिक्षाएं आपको स्कूलों से, विश्वविद्यालयों से, यूनिवर्सिटियों से, वहां से मिल सकती हैं, लेकिन संस्कार अगर कहीं से मिलते हैं तो वो संयुक्त परिवार से मिलते हैं, वो ज्वाइंट फैमिलियों से मिलते हैं, जहां परिवार के बड़े बुजुर्ग, माता पिता सभी एक साथ रहते हैं। तो वहीं बच्चों को बड़े बुजुर्गों का प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, दुलार मिलता है, वात्सल्य मिलता है, और बच्चे भी इमोशनली रूप में, भावनात्मक रूप से उस परिवार से जुड़ते। तो आज इसकी भी जरूरत है कि हम अपने इस कर्तव्य को, इस जिम्मेवारी को समझें कि हमारा माता पिता के प्रति, बड़े बुजुर्गों के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, क्या जिम्मेवारी, उसे हम पूरी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ में निभाएं। उसके बाद में गौ माता, उसका भी हमारे जीवन में बड़ा उपकार है, बड़ा परोपकार है। आज अगर हम हैं तो बहुत बड़ा अंश हमारे विकास में गौ माता का है। हम उसके भी ऋणी हैं, उससे भी अगर ऋण होना है हमें, तो गौ माता के लिए यथाशक्ति हमें तन मन धन से गौ माता की सेवा करनी चाहिए। उसे निरोग बनाने के लिए, और कहा है कि जिसमें 36 करोड़ देवता वास करते हैं, अनंत पुण्य की उपार्जना होती है। अगर हम रोगी हैं, बीमार हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, अगर गौ माता के पास पहुंच के उसके पास में उसके पीठ पर हाथ फेरते हैं, उसे कुछ खिलाते हैं, उसे चारा डालते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर दूर हो जाता है, अनेक बीमारियां दूर होती हैं। जो हमारे ऊपर कुछ निगेटिविटी का, कुछ टूने टोटकों का भी असर हो तो वो भी दूर हो जाता है। और इस धरती मां को आप देखें, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के कारण आज पूरे विश्व में त्राही त्राही मच रही है। कहीं दरकते पहाड़, पिघलते ग्लेशियर, जलते जंगल, कभी ज्वालामुखी, कभी भूकंप, अर्थक्वेक और कोरोना जैसी महामारियां जन्म ले रही। और प्रदूषण के कारण ही
आपकी इम्यूनिटी भी खत्म होती जा रही है और अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही। तो आज जरूरी है कि हम जल बचाएं, वृक्ष लगाएं, इस धरती माता को प्रदूषण से मुक्त कराएं। इसके लिए हमें जो हमारी सरकारें और हमारी धर्म संस्कृति महापुरुष जो हमें संदेश देते हैं कि अगर हम किसी एक वृक्ष को काटते हैं तो हमें 10 से लेकर के 100 वृक्ष लगाने चाहिए। तभी हम इस पृथ्वी को हरा भरा रख सकेंगे और इस धरती मां के कर्ज से भी पूर्ण होने के लिए एक आहुति के रूप में हम कुछ दे सकेंगे। आज इसकी बहुत बड़ी जरूरत है और उसी कार्य को इस माता पिता गोधाम का यह जो ये दिव्य मंदिर बन रहा है, ये पूरी मानवता को माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, क्या जिम्मेवारी है, उसका एहसास करा रहा है। गौ माता के प्रति क्या हमारी जिम्मेवारी है, क्या हमारा कर्तव्य है, क्या हमारी ड्यूटी है, उसके लिए भी यह गोधाम पूरी मानवता को संदेश दे रहा है। इस धरती मां को हमें कैसे प्रदूषण से मुक्त करना है और उसकी हमें सेवा करनी है, यह माता पिता गोधाम पूरी मानवता को यह संदेश दे रहा है। इसके लिए मैं विशेष रूप से आदरणीय गोचरदास ज्ञान बालिया जी को विशेष रूप से साधुवाद देता हूं और आपके इस कार्य में, इस मिशन में हम सभी संत और भारतीय सर्वधर्म संसद विशेष रूप से आपके लिए इसके साथ में है। पूरी तरह से आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस कार्य को हम लोग साथ में करेंगे। और मैं यहाँ के जो ट्रस्टीगण हैं उनके लिए भी विशेष रूप से उन्हें भी साधुवाद और आशीर्वाद देता हूं कि उन्हें ये सेवा भगवान की परमात्मा की कृपा से मिली है और इसको एक धन्यता के जो उत्कृष्ट भावों के साथ में स्वयं भी करना है और अपने साथी सहयोगी, अपने सगे संबंधियों को भी इस प्रकल्प से, इस कार्य से जोड़े। उससे अनंत पुण्य की उपार्जना होगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। आपके जीवन में आने वाली, कारोबार में आने वाली जो भी विघ्न बाधाएं हैं उनका निवारण होगा और आपके जीवन में संपूर्ण रूप से खूब सुख समृद्धि और आपके जीवन का विकास होगा। तो इन्हीं मंगल भाव विचारों के साथ में यही कहूंगा जिसकी बात अभी कह रहे थे कि प्रेम हो, समर्पण हो, श्रद्धा हो, तभी हमारे जीवन में सेवा का भाव आता है। शिव किसी कवि ने सुंदर कहा है कि प्रेम इंसान को इंसान बना देता है। जब जीवन में प्रेम आता है तो वास्तविकता में हमारे जीवन में इंसानियत आती है। तो कहा है प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, हर मुश्किल को आसान बना देता है। कैसी भी मुसीबत हो, कैसी भी समस्या हो, अगर परस्पर व्यक्तियों में प्रेम है, समाज में प्रेम है, राष्ट्र में प्रेम है, तो कैसी भी समस्या हो, कैसी भी मुसीबत हो, उसका हम समाधान खोज लेते हैं। तो प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, हर मुश्किल को आसान बना देता है। अगर दिल में मोहब्बत है, अगर दिल में मोहब्बत है, न रख नजर किसी की बुराई पर। प्रेम में वो ताकत है कि पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम में वो ताकत है पत्थर को भी भगवान बना देता है। हमारी हिंदू सनातन संस्कृति धर्म इस कण कण में भी शिवत्व को, उस शंकर को, उस शिव के स्वरूप को देखता है, उसके दर्शन करता है। तो जो परमात्मा की, ईश्वर की ये सारी संतान है, ये सारी सृष्टि है, उसके प्रति भी मनुष्य इसकी सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो उसका विशेष कर्तव्य बनता है कि वो सृष्टि के सभी जीवों से, सभी प्राणियों से प्रेम करे और उसके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, उसके विकास के लिए जो भी यथाशक्ति उससे कार्य हो सकता है
वह उसे करना चाहिए, क्योंकि हम जो भी हैं उसमें सभी जीवों का, सभी प्राणियों का हमारे जीवन के विकास में सहयोग है। चाहे वो पंचभूत हो, चाहे नवग्रह हो, या पूरी सृष्टि कायनात है, उसी की वजह से हम हैं। अगर उसका बैलेंस बिगड़ता है, वो प्रदूषित होती है, तो हम भी रुग्ण होते हैं, बीमार होते हैं और हम भी परेशान होते हैं। तो हम अपने कर्तव्य और जिम्मेवारी को समझें। इन्हीं मंगल भावों, विचारों के साथ में मैं पुनः ज्ञानचंद भाटिया जी को विशेष रूप से इसके लिए साधुवाद, धन्यवाद देते हैं और यहाँ से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत आशीर्वाद और सभी गौ भक्त प्रेमी भक्तों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। जय गौधाम, जय माता की जय हो। भारत माता की वंदे वंदे। गौ माता की, गौ माता की।